26 गुरु होते हैं। 26 गुरु होते हैं। क्या 26 गुरु हैं महाराज? गुरु तो एक ही होना चाहिए, लेकिन गुरु 26 क्यों हुआ? बोले सारे शिक्षा गुरु हैं, लेकिन दीक्षा गुरु जीवन में एक होना चाहिए। श्री राधे। दीक्षा गुरु एक होना चाहिए। तो इनके यहाँ जो 24 गुरु है दत्तात्रेय जी के, ये केवल शिक्षा गुरु है। महाराज यदु महाराज जी दत्तात्रेय जी से शिक्षा लिया। राधे राधे। 24 गुरु कौन कौन से हैं? बैठ जाइए। कि संति में गुरव राजन ब्रह्म बुद्ध पाश्रिता जतो बुद्धि मुपादाय मुक्तटामिहताच्छिना। जदू महाराज जी से मिल गए दत्तात्रेय। जदू महाराज जी देखा मैं महाराज हूं, मेरे जीवन में इतना मस्ती नहीं है इतनी जितने एक संत के जीवन में मस्ती है। महाराज हमारे पास राज है, पाठ है, हाथी घोड़ा सब कुछ है, सैनिक है, लेकिन मेरे अंदर इतनी मस्ती नहीं है। आप एक महात्मा है, फक्कड़ महात्मा, कुछ नहीं है। अब ऐसे बिंदास कैसे रहते हो? कैसे रहते हो? बोले राजन मैंने जीवन में गुरु बनाया और गुरु से शिक्षा मिलती है ज्ञान के लिए। कौन है आपके गुरु? बोले एक नहीं, दो नहीं, 24 गुरु है। 24 गुरु बनाए। गुरु तो जीवन में एक होना चाहिए। बोले ये सारे शिक्षा गुरु है जिनसे शिक्षा मिली। दीक्षा गुरु तो एक ही है जो कान में मंत्र देता है, एक ही होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं गुरु? तो नाम बताया। देखो गुरु कोई ऊंचे महात्मा का नाम नहीं लिया। गुरु मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत बड़े ऊंचे महात्मा तो गुरु बन जाए। शिक्षा गुरु कोई भी बन सकता है। तो 24 गुरुओं का नाम बता दिया कि पृथ्वी वायु आकाश आप अग्नि चंद्रमा रवि कपत अजगर सिंधु पतंग मधुकृत गजा मधुआहरी नमीन पिंगला कुरर भका कुमारी सरकृत सर्प पूर्ण नाभि सुते सत्कृता। पंच महाभूत मेरे गुरु है। माटी, जल, आकाश, वायु, तेज। मैंने पृथ्वी से शिक्षा ली। क्या लिया? देखो पृथ्वी के अंदर से मैंने शिक्षा ली क्षमा गुण, सहिष्णुता। पृथ्वी में लोग मल मूत्र का त्याग देते हैं, कुछ बोलती हैं क्या? और फिर उसी पृथ्वी में लोग जाकर के पूजन भी करते हैं, भूमि पूजन, तो वो प्रसन्न नहीं होती। मल मूत्र त्यागते हैं तो नाराज भी नहीं होती। मैंने उनसे ये शिक्षा लिया, सम्मान मिले तो राधे राधे, तो अपमान मिले तो राधे 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 राधे। डबल बोलो राधे राधे। वायु, वायु से मैंने शिक्षा लिया। वायु मतलब हवा। ये गंदगी से जाती है हवा, तो थोड़ी देर गंदगी लेके जाती है। सुगंधी से जाती है तो थोड़ी देर सुगंधी लेके जाती है, और आगे चल करके कोई गंदे ही नहीं लेते, छोड़ के जाते हैं। बोले ऐसे ही कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ संत बनो ऐसे कि ना किसी का दोष देखो ना किसी का गुण में रीझो। बोले महाराज दोष देखना तो पाप है, गुण देखना तो ठीक है। बोले ज्यादा गुण देखोगे तो रीझ जाओगे, उसका ही बन जाओगे, उसकी आसक्ति में उसके प्रेम में दीवाना हो जाओगे, तो भगवान का भजन कब करोगे? किसी ने बढ़िया बंसुरी बजाए उसका दीवाना हो गया। लोग क्या करते हैं? अभिनेता के दीवाने मानते हैं, उसके मरने में मरते हैं और उसके जीने में जीता है, ताकि वो इसको पहचानता भी नहीं।
होता है ना ऐसे। इसलिए मैंने वायु से शिक्षा लिया कि एकदम निर्विकार रहो। आकाश, वायुर आकाश, आकाश होते हैं निर्लिप्त असीम। आकाश कहां तक है? जहां भी जाओगे आकाश मिलेंगे, ऐसे जहां भी जाओगे परमात्मा मिलेंगे। आप मतलब अग्नि, अग्नि में जो भी डालोगे अग्नि खा जाती है, दुर्गंधी डालो या सुगंधी। इसलिए संतों को बढ़िया मिले तो प्रसाद पाओ और कहीं ना मिले तो पानी पी के सो जाओ। बोलो राधे राधे। इसके बाद अग्नि, अग्नि के बाद चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, आकाश, आप, अग्नि। आप मतलब जल। जल से मैंने शिक्षा ली। जल क्या है? जल कितना निर्मल रहता है, कितना शीतल होता है। हा? जल सबको शीतल करते हैं। बोले ऐसे ही महात्मा को, सज्जन व्यक्ति को सबको प्रेम देना चाहिए। ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए किसी को दुख पहुंचे। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो और अनको शीतल करे, आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो। तो अगर गुरु ऐसा सोचने लगे मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, दुखी हो जाएगा। केवल गुरु के ये अधिकार मिला है, वो अपने शिष्यों को ठीक करने के लिए डांट सकता है। जैसे कुम्हार होते हैं ना, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं तो थप्पी मार मार के डिजाइन देते हैं ना, कुम्हार कर सकते हैं। ऐसे ऑर्डिनरी पर्सन जाएगा तो तोड़ देगा बर्तन। ऐसे गुरु ही ठीक कर सकते हैं, शिष्य को डांट के वो सीधा कर सकता है। चंद्रमा से शिक्षा लिया। चंद्रमा बड़ा होता है, छोटा होता है, ऐसा नहीं। चंद्रमा की कला, बोले ऐसे शरीर छोटा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, आत्मा नहीं। न जायते न मृयते नाम भूतावा भविता भूयो। रवि, रवि का मतलब सूर्य। सूर्य की किरण कहाँ नहीं है? सब जगह में है। गंदगी में भी है, विष्टा में भी है, और बढ़िया फूलों में भी है। बोले ऐसे संत सबके पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल अमीर आदमी के पास जाए, गरीब आदमी को ना देखे। संतों को हर घर में, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे मालपुआ खाने को मिले चाहे केवल पानी पीने को मिले, सबके पास जाना चाहिए। कपोत, कबूतर। बोलो राधे राधे। कबूतर से शिक्षा लिया, बच्चे दिए। दाना चुनने के लिए गई माँ कबूतरी, छोटे छोटे बच्चे दाना के लोभ में जाल में फंस गए। कबूतर कबूतरी आई, हाय मेरे बच्चे कहाँ चले गए, मैं नहीं रहूंगा बच्चे के बिना। माँ भी जाल में फंस गई जानबूझकर, और बाद में कबूतर भी आया, वो भी जाल में फंस गए। बह लिया तो सबको जाल में फंसा के लेके चले। बोले ऐसे ही जो व्यक्ति घर गृहस्थी के उसी जाल में फंसे रहते हैं, भजन करते नहीं, पूजन करते नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा करना, करो, मना नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन कर्तव्य के साथ साथ धर्म भी करना है। मैंने ये शिक्षा लिया कबूतर से। और एक मेरा गुरु है अजगर। अजगर, गर मतलब अज, अज मतलब बकरी को भी जो निकाल लेते हैं, इतना बड़ा शरीर अजगर का, लेकिन कोई काम नहीं करते, भगवान के भरोसे में रहते हैं, काम कर ही नहीं पाता, चल नहीं पाता। इसलिए कितना भी काम करो, कुछ भी करो, भगवान के भरोसे में रहो कि खिलाने पिलाने वाला वो ही है। लोग कहते हम काम करेंगे तब खाएंगे ना। लकुआ मर जाए तो कैसे काम करेगा? भूखा मरेगा। माँ के पेट में जब तक कौन खाना देता था? भगवान दे रहे।
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका यूं कहे सबके दातारा। देने वाले कौन है? भगवान है। बोलो राधे राधे। सभी भिखारी हैं। भिखारी मंदिर के बाहर मांगते हैं और आमीर मंदिर के अंदर मांगते हैं, है ना? हम मांगे तो भिखारी हैं और नेता मांगे तो क्या? चंदा है? वो कितना मांगेंगे? तो मांगने की तरीका अलग होते हैं, नाम अलग है, चीज तो वही है, हाथ तो फैलाना पड़ता है। इसलिए मांगना है तो भगवान से मांगो और किसी से नहीं। सिंधु, सिंधु मतलब सागर। सागर से शिक्षा लिया। सागर के अंदर सारे रत्न होते हैं लेकिन अहंकार नहीं करता। सागर में कभी बाढ़ नहीं आती, नदी में बाढ़ आती है थोड़ा सा पानी आने पर। इसलिए तुम्हारे जीवन में कितनी भी विद्या आ जाए, कितना भी धन सम्मान आ जाए, लेकिन तुम ऐसे अहंकार नहीं करना, उफानना नहीं। मैंने सिंधु से शिक्षा लिया। और पतंगे, पतंग मतलब जो बरसात में होते हैं ना पतंगे, अग्नि को देख करके, रूप को देख करके रूप के पीछे पागल हो जाता है, अश्वाह हो जाता है। बोले ऐसे भजन करने वाले व्यक्ति ज्यादा रूप के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, स्वाहा हो जाएगा। मधुकृत, मधुकृत मधुमक्खी, ये छता बनाती है लेकिन तीनों को नहीं मिलता और कोई आता है लेके जाता है। बोले ऐसे जो लोग सेवा नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते, दान दक्षिणा नहीं देते, केवल पैसा जमा कर करके रखते हैं, अंत में मर जाता है। या डाकू आ जाते हैं, चोर आते हैं, छीन लेते हैं और उल्टा हाथ पैर तोड़ के चले जाता है। गज, गज मतलब हाथी, जंगल के हाथी गजराज है। इसको कैसे पकड़ा जाता है? एक गड्ढा खोद देते हैं, ऊपर से नकली घास देते हैं, घास डाल देते हैं और नकली हाथीनी बना के रखता है। दूर से देखते हैं हाथीनी, उससे मिलने के लिए जैसे आता है तो गड्ढे में गिर जाता है। अब जंगल का गजराज दर दर का भिखमंगा हो जाता है। बोले ऐसे साधन भजन करने वाले व्यक्ति काम के प्रति ज्यादा आसक्त होगा तो उसको भी ये हाल होगी। मधुहा, मधुमक्खी, हरिनो, हरिनो मतलब हिरन। हिरन को बंसी सुनाया जाता है, तन्मय होकर के सुनते हैं, बहलिया बाण मार देते हैं और शिकार कर लेते हैं। मैंने उनसे ये शिक्षा लिया कि जो महात्मा है साधन भजन करने वाले व्यक्ति को ज्यादा भगवान का साधन भजन में मन को लगाना चाहिए। मीन, मीन का मतलब मछली। मछली से क्या शिक्षा ली? पानी में जो रहती है मछली, कितने पानी के नीचे रहते, लेकिन मछुआर ये होते हैं ना बंसी, जिसमें चारा डाल करके उसको ऊपर उठा लेते हैं। वो चारा डालते हैं तो चारा खाने के लिए आती है मछलियां। बोले ऐसे ही जीवा की लालसा साधक को नहीं करना चाहिए। खाने के पीछे भागेगा तो भजन कब करेगा? मैंने उनसे ये शिक्षा लिया। एक पिंगला बेश्या, बेश्या से भी शिक्षा लिया। बताइए, ये ज्ञान की खिड़की खुली हो ना, दिमाग की खिड़की खुली हो तो ज्ञान की हवा कैसे भी आ सकती है। बेश्या से क्या शिक्षा लिया? बेश्या साथ धज के बैठी है, ये पुरुष आएगा, ये पुरुष आएगा, कोई आया ही नहीं। तब बेश्या ने सोचा कि अगर भगवान के लिए साथ धज करके मैं बैठती, अभी तक भगवान हमारी गोद में होते। इसलिए मैंने उनसे ये शिक्षा लिया, अगर साचना है तो भगवान के लिए, दुनियादारी को रिझाने के लिए नहीं। दुनिया के रिझाओगे तो एक दिन छोड़ के चला जाएगा, लेकिन भगवान नहीं जाएगा। और एक अर्भक कुरूर पक्षी मांस का टुकड़ा लेते हैं,
अरे एक पक्षी के पीछे सारे पक्षी भागते हैं, किस किस को मिलेगा? आपस में लड़ते रहते हैं, संपत्ति के पीछे लोग लड़ते रहते हैं। हर वक्त मतलब बालक से शिक्षा लिया, बालक को प्यार किया, एक लड्डू दिया तो खुश हो गया, थप्पड़ मारा तो रो गया, फिर खाने को मिठाई दिया फिर खुश हो गया। बोले ऐसे भजन करने वाले व्यक्ति को ज्यादा देर तक क्रोध नहीं रखना चाहिए। अगर क्रोध आ गया तो आ गया, उसी क्षण उसको छोड़ो। जैसे पानी में लाठी मारो, लाठी क्या करते हैं? पानी को अलग कर देती है और फिर दोनों बराबर हो जाते। बोले ऐसे क्रोध आ गया तो आ गया, छोड़ दो उसको, पकड़ के ना बैठो। ज्यादा क्रोध रहेगा तो अपने लिए भी नुकसान खड़ा करेगा। और कुमारी, एक कुमारी लड़की से मैंने शिक्षा ली। क्या शिक्षा लिया? उसको देखने के लिए ससुराल वाले आए, बहुत गरीब थी, हाथ में चूड़ियां पहने। ससुराल वालों ने धान कूटने के लिए, घर में चावल नहीं है, धान कूट के चावल निकलना था। जैसे धान कूटने लगी उखल में तो चूड़ियां बचने लगी, तो एक एक करके चूड़ियां उतरते जा रही है। जब तक दो चूड़ियां रही तब तक वो खन 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 आवाज होती रही। सारे चूड़ियां उतरते, केवल एक एक हाथ में एक एक रख दिया, चूड़ियां बजी नहीं। मैंने उनसे ये शिक्षा लिया कि भगवान का भजन करने के लिए ज्यादा नहीं, एक होना चाहिए। एक मतलब अकेले, एक मन वाले होना चाहिए, एक विचार वाले होना चाहिए। अगर अलग अलग विचार के लोग एक साथ बैठोगे, भजन करने देगा? इसलिए एक मन वाला होना चाहिए। मैंने उनसे ये शिक्षा ली है। और सरकृत बान बनाने वाला, बान बना रहा था, गाजा बाजा के साथ वहां से बारात गई। वो तो बान बनाने में इतना तल्लन, मतलब मग्न था, सुना ही नहीं। पीछे से कोई आया, पूछा कि यहाँ से बारात गई? बोले महाराज मैं तो बानी ही बना रहा था, हमको पता नहीं। तो बोले ऐसे भजन में इतना तल्लीन हो जाओ, डूब जाओ कि दुनिया में क्या हो रहे नहीं हो रहे खबर ही ना चले, पता ही नहीं चले। ऐसा हरिनाम करो। सर पर सांप, सांप से क्या शिक्षा ली? बोले सांप को कभी झूठ के झूठ सांप मिलेगा क्या? सांप कभी मुश्किल से देखने को मिलेगा तो एक ही मिलेगा, हिरन का झूठ, हाथी का झूठ मिलेगा। सांप का झूठ के झूठ नहीं मिलते। हाँ, बोले ऐसे ही ज्यादा झूठ में रहोगे तो ज्यादा इधर उधर की फजूल की बात होगी, भगवान का भजन नहीं होगा। सर्प से मैंने ये शिक्षा लिया। और उर्न नामी मतलब मकड़ी, ये जाल बुनती हैं, उसी जाल में दूसरे मक्खी को, छोटे छोटे मच्छर को फंसाती है, लेकिन खुद नहीं फंसती। बोले ऐसे भगवान की माया ये संसार बना लिया, जीवों को फंसाती है, स्वयं नहीं फंसती। मैंने उनसे शिक्षा लिया कि भगवान का भजन नहीं करोगे तो माया जाल में फंसोगे, और भजन करोगे तो माया तुम्हें कुछ नहीं करेगी। इस प्रकार से मैंने 24 गुरु बना करके शिक्षा लिया।